नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, अपन हिंदी में पढ़ रहे थे विकारी शब्द, और विकारी शब्दों के तहत हमने बात की थी कि विकारी शब्द कितने होते हैं। 4 होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। उसके बाद हमने यानी पहला जो बिंदु उठाया वो था संज्ञा। संज्ञा को हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा सर्वनाम को और उसके बाद हमने पढ़ा किसको? विशेषण को। और विशेषण में हमने मित्रों शुरू ही किया था अपना विशेषण। और विशेषण की मूलभूत बातें होती है जो हमें सबसे पहले जरूरी होती है। विशेषण को यानी उसके भेदों को पढ़ने से पहले उसे पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले हमने ये बात की थी कि विशेषण क्या है। तो मैंने आपको बताया कि विशेषण विशेषता बताने वाला होता है। ठीक है, वो किसी न किसी की क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। तो ये किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि विकारी शब्द 4 होते हैं, चारों की कोई ना कोई विशेषता बताता है। जैसे संज्ञा या सर्वनाम की तो कौन बताता है? विशेषण बताता है। और उधर अपनी बात की थी किसकी? संज्ञा सर्वनाम के बाद अपने आता है विशेषण। तो विशेषण की विशेषता कौन बताता है? परविशेषण, है ना। उसके बाद हमने बात की क्रिया की। तो क्रिया की कौन बताता है? क्रिया विशेषण। ठीक है, और क्रिया विशेषण की भी बताता है वो कौन है? प्रक्रिया विशेषण। यानी ये बातें हमने की थी। और साथ में ये भी हमने जाना कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो हमने बात की विशेषण के प्रमुखतः कितने? 4 भेद होते हैं। और उन 4 भेदों के हमने नाम भी लिखे साथियों। कौन कौन से थे? सबसे पहले हमारा 1 नंबर का जो भेद है और वह है, और उस भेद का नाम क्या है? हमने बात की गुणवाचक की। उसके बाद हमने बात की संख्यावाचक की। और संख्यावाचक के बाद हमने बात की किसकी मित्रों? परिमाणवाचक की। और लास्ट यानी चौथा हमने पढ़ा वो था हमारा संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं यानी इन सभी विशेषणों के बारे में विस्तार से साथियों। आइए यानी अपन एक और बेहतर शुरुआत करते हैं जो कि अपने विशेषणों की। तो सबसे पहले साथियों हमारा बिंदु चल रहा है कौन सा? विशेषण। अब आप लोग ये तो चित्र से जान गए होंगे कि विशेषण होता क्या है। बता दिया कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो सबसे पहले अपन जब बात करेंगे किसकी? विशेषण की। और विशेषण के भेद भी हमने बता दिए थे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। ये भी बात कर ली थी। और सबसे पहले यानी 1 नंबर का हमने लिखा था, उसका नाम है गुणवाचक विशेषण। क्या नाम है? गुणवाचक विशेषण। विशेषण बहुत महत्वपूर्ण है ये अपना गुणवाचक विशेषण। और अब देखो अपन इसके बारे में पढ़ने वाले हैं गुणवाचक विशेषण के। तो सबसे पहले हमें इस शब्द से ही पता चल जाता है, अगर इस शब्द को अपन ध्यान से पढ़ते हैं तो गुणवाचक विशेषण। गुण माने गुण हो गया, ठीक। और वाचक का अर्थ होता है बताने वाला। वाचक का अर्थ क्या होता है? बताने वाला। यानी गुण बताने वाला जो विशेषण है वो कौन सा है? वो कौन सा है? गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, यानी गुण बताने वाला विशेषण कौन सा है? गुणवाचक है। अब एक चीज ध्यान दे, यहाँ गुण से क्या तात्पर्य है? यहाँ गुण से क्या तात्पर्य है यानी गुण से क्या आशय है? अगर अपन इस बात को समझे तो मित्रों, यहाँ गुण से केवल आशय ये नहीं है कि किसी व्यक्ति में कोई गुण होता है, नहीं। यहाँ गुण में कई चीजें समाहित की जाती है, सभी को गुण मान लिया जाता है। और इसमें देखो ये ताज्जुब होगा आप लोगों को, इस गुण के अंदर भी दोष भी समाहित है ना। दोष भी है। और इसके अंदर है ना अपन बात करेंगे रंग है, रूप है, गुण है, दोष है। और इसी के अंदर आएगा दशा, दिशा, है ना, अवस्था, है ना। मतलब एक तरीके से यही दशा हो गई। इसी प्रकार आकार, समय, स्थान, ये जो सारी चीजें आने वाली है साथियों वो किस में आती है? गुण में आती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया गुणवाचक यानी गुण बताने वाला। ठीक है, वो क्या होगा? विशेषण। और ये गुण किसका बताएगा? अब तो हमें पता है विशेषण क्या करता है, किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा या सर्वनाम के गुण का बोध कराने वाले
संज्ञा या सर्वनाम के गुण का बोध कराने वाले वाला लिख लेना, ठीक रहेगा। कराने वाला विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाता है। ये शब्द से परिभाषा हमने लिख दी, कहलाता है। ये लो, ठीक है। अब देखो, मूल बात हमें समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इन चीजों को नहीं समझेंगे तो कोई फायदा नहीं है। और रट्टा मार के आप चले जाना, कभी भी मुझे नहीं लगता, आज तक मैंने बहुत सारी कोशिश की है, लेकिन कभी भी मैं उसमें सफल नहीं हुआ हूं। जिस चीज को अगर हम समझ के जाते हैं तो वो भूलने की संभावना है वो बिल्कुल ही नाम मात्र 1% हो सकती है, और है ना। और जब अपन रट्टा मार के जाते हैं तो वहां केवल 1% याद रहने की संभावना होती है। तो देखो, गुणवाचक विशेषण, बात आप समझ गए होंगे। संज्ञा या सर्वनाम के गुण का बोध कराने वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ये कहलाता है। और अब देखो, अपन बात करते हैं इसकी, इसी में से ही मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पर क्या क्या ये जो गुण है इसमें क्या क्या चीज शामिल की गई है। तो इस चीज को आप लोग, है ना, ये ध्यान दें। यहाँ पर गुण में एक तो गुण खुद ही आ जाएगा, गुण, दोष, रंग और रूप, दशा, इस दशा का ही नाम स्थिति हो जाएगा, इसी से संबंधित एक ही बात है ये, या दिशा, आकार, स्थान, आकार, स्थान, ठीक है। यानी गुण, दोष, रंग, रूप, दशा, स्थिति, दिशा, आकार, स्थान, स्थान, और एक हो जाएगा स्पर्श। ये भी क्या है, स्पर्श भी इसी में शामिल है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये हो गया कि अपन लोग इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनको, यानी इतनी जो सारी चीजें हैं शामिल किसमें की जाएगी, गुण में शामिल की जाएगी, और इस गुण से तात्पर्य हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। तो मित्रों देखो, गुण, दोष, याद कुछ भी नहीं करना, केवल समझना है, ठीक। समझोगे तो अपने आप याद आ जाएगा, जबरन आ जाएगा। गुण, दोष, रंग, रूप, दिशा, दशा, स्थान, और एक हमने बात की आकार की, स्पर्श की, तो ये सारी चीजें इसी में आ जाएगी। देखो, दशा, स्थिति, दिशा, आकार, स्थान, स्पर्श, इसके तहत यानी ये जो सारी चीजें आती हैं वो अपने किस में आएगी, गुणवाचक विशेषण में आएगी। और ये गुणवाचक इसकी विशेषता बताएंगे, संज्ञा या सर्वनाम के गुणों का, है ना, बोध करवाएंगे। तो अब अपन बात करते हैं, इनको एक एक शब्द लेते हैं और उसको समझते हैं, आप लोग समझ जाओगे। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का कोई गुण है ना, तो जैसे मैंने लिख दिया, देखो एक वाक्य लिखता हूं मैं, यानी शब्द लिख देता हूं, शब्द के साथ वाक्य। मैंने लिख दिया भले लोग, मैंने क्या लिखा, भले लोग, मैंने लिख दिया भले लोग। इसी प्रकार जैसे मान लो कोई अपन दोष के रूप में ले लेते हैं, जैसे मैंने एक ये लिख दिया गंदी बस्ती, गंदी बस्ती, ठीक है। इसी प्रकार कुछ और ले लो, जैसे रंग का लेना चाहते हो ले लो, कोई भी शब्द ले सकते हो, आपके पास छूट है ना। तो ये आपने लिख दिया कृष्ण, क्या लिख दिया, कृष्ण मृग, ये लो कृष्ण मृग, ठीक है। इसी से संबंधित आप ले सकते हो लाल गाय, लिख सकते हो, बिल्कुल सफेद गाय भी लिख सकते हो, जो भी है। रूप की भी अपन बात कर देंगे, तो ये हो सकता है, जैसे मैंने लिख दिया सुंदर लड़की, इसको इधर लेते हैं, बराबर लिखते हैं, ताकि मैं आप लोगों को कुछ और बताने वाला हूं। इसी से संबंधित क्या होंगे, इसके भेद भी होने वाले हैं, है ना। जैसे मैं यहाँ इसके बराबर ही लिख देता हूं इन सभी को, ये लो, इधर हम कृष्ण मृग ले लेते हैं। इसी प्रकार हमने क्या ले लिया,
लाल गाय ले लिया, ताकि यहाँ आपका समय भी बच जाएगा, है ना। तो यानी इन शब्दों को अपन यहाँ लेने वाले हैं। और जैसे मैंने आपको कुछ शब्द और बताए हैं, यानी हमने गुण का ले लिया, दोष का हमने ले लिया, रंग का ले लिया, है ना, रूप भी हो गया, है ना। और दशा का आप ले सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया, एक शब्द लिखा टूटी कुर्सी, मैंने शब्द लिख दिया एक टूटी कुर्सी, ठीक है। इसी प्रकार कोई और शब्द है ना आप ले सकते हो, जैसे मान लो आप इनमें से किसी को ले लो, आकार को ले लो, है ना, आकार को ले लो, तो आपने लिख दिया जैसे छोटा, छोटा जादूगर। इसी प्रकार कहीं से भी कुछ भी ले सकते हो आप लोग। स्पर्श के तहत अगर आप लोगों के सामने कोई शब्द मिले, स्पर्श, है ना, स्पर्श से क्या बोध होता है स्पर्श का, तो स्पर्श का कोई ले लो, जैसे कोमल है, कठोर है ना, तो आप ये लिख सकते हो कोमल, कोमल, कोई भी चीज ले सकते हो, जैसे कोमल है यानी अपनी चमड़ी भी होती है ना, कोमल शरीर भी कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार की कोई नाम है वो आप लोग ले सकते हो, जैसे ये मैंने ले लिया कोमल शरीर। अब आप मुझे ये बताओगे कि इन्हीं शब्दों के आधार पर, जैसे मैंने यहाँ जो शब्द लिखे हैं, गुण, दोष, रंग, रूप, दशा, स्थिति, दिशा, आकार, स्थान, स्पर्श, ये सारे के सारे मित्रों केवल शब्द नहीं है, ये गुणवाचक विशेषण के एक प्रकार से प्रकार है। गुणवाचक विशेषण के भेद है ये, इसी विशेषण के अंदरूनी भेद है ना। और वो कैसे हैं कि जैसे मैंने यहाँ लिखा भले लोग, तो सबसे पहले भला शब्द क्या है, हमें ये ध्यान होना चाहिए कि ये लोग शब्द तो हमारी क्या है, संज्ञा है, ठीक है। और ये विशेषता बता रहा है लोग कैसे हैं, भले हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर एक तो बात हमें पता चल गई कि ये भले शब्द क्या है, विशेषण है, लेकिन ये कौन सा विशेषण है, ये गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है, गुणवाचक। अब ये कोई मैंने नहीं थोड़ी बताई, ये तो हमने लिख दिया पहले ऊपर। तो मित्रों ये सारे शब्द कौन से विशेषण होंगे, गुणवाचक विशेषण तो सारे शब्द होंगे, लेकिन अब जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको आप लोग समझे, यानी ये भी सारे क्या है, गुणवाचक है, ठीक है। हाँ हो गया, लेकिन ध्यान दें गुणवाचक के तहत भी अगर अपन इसी के अंदर है ना, इसके उपभेद की बात करें, उपभेद की, किसकी, उपभेद की बात करें, तो आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे गंदी बस्ती है, तो यहाँ पर किस चीज की, किसका बोध हो रहा है, ये एक तरीके से इसका दोष है, तो ये हो गया दोषवाचक। कौन सा हो गया, दोषवाचक। मित्रों बहुत सरल है। इसी प्रकार आप लोगों यहाँ कृष्ण मृग, कृष्ण माने क्या होता है, काला, है ना, तो काला क्या होता है, रंग होता है, तो ये क्या होगा, रंग बोधक या वाचक, बात एक ही है, ठीक है। और इसी प्रकार आप लाल गाय, काला लाल, बात एक ही है, तो ये भी क्या होगा, रंग बोधक होगा, है ना। और इसी प्रकार आप क्या कर सकते हो, इनमें से ही लिख सकते हो, जैसे टूटी कुर्सी है, तो अब कुर्सी कैसी है, टूटी हुई है, ये कुर्सी की स्थिति है, मतलब ये कुर्सी की दशा है, तो इसे दशा बोधक कह सकते हो आप लोग। यानी ये जो उपभेद है, यानी अगर अपन बात करें इसमें टूटी कुर्सी का, तो ये उपभेद है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो उपभेद में, मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसको ऊपर लिखता हूँ, ये लो उपभेद, और ये भले है, तो ध्यान दे यहाँ गुणवाचक है, तो भले भी क्या है, गुण ही है, ठीक है। तो ये इसका उपभेद, इसका गुणवाचक ही होगा, ना, गुणबोधक ही होगा, ठीक है। ये लो, ये मैंने लिख दिया, ये गुणबोधक, ठीक है। इसी प्रकार गुणवाचक हो गया, लेकिन इधर क्या होगा, दशा बोधक, क्या हो गया, दशा बोधक। इसी प्रकार आप लोग क्या करोगे, छोटा, तो छोटा मतलब किसका बोध हो रहा है, आकार का, तो ये क्या हो गया, आकार बोधक, ठीक है। आकार बोधक गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक तो है ही, उसमें आकार बोधक है। अगर ऐसे कोई प्रश्न बन जाता है ना, फर्स्ट ग्रेड के मेरे मित्र जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो पूरा ध्यान देना चाहिए, और सेकंड ग्रेड में भी, रीट में भी, पटवारी में भी, और एसआई में भी तो ये है ही पक्के ही, ठीक है। तो ये ध्यान दे, छोटा जादूगर है ना, तो आकार का बोध। इसी प्रकार कोमल, तो ये कौन सा है, स्पर्श बोधक है, ठीक है, स्पर्श बोधक, है ना, तो ये लो स्पर्श बोधक हो गया। तो इसी प्रकार क्या है, इसके क्या हो सकते हैं, उपभेद हो सकते हैं साथियों। रटना कुछ भी नहीं है, समझते जाना है। तो ये था, मैंने आप लोगों को गुणवाचक विशेषण बताया। अब मैं यहाँ एक बात बताता हूँ, वो ध्यान से सुन ले।
यानी इतनी सारी चीज न पढ़नी पड़े और कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हमें पता चल जाए कि ये विशेषण कौन सा है, गुणवाचक विशेषण है साथियों। तो ध्यान दे, एक महत्वपूर्ण बात है मैं बता रहा हूं आप लोगों को, वो ये है कि किसी भी शब्द है ना, किसी भी अपन कोई भी जैसे वाक्य दिया हुआ है या कोई भी वाक्य लगभग वाक्यों में प्रयोग होगा तो उसमें दिया हुआ है, जैसे मैंने यानी कि इस प्रकार के 3 शब्दों से प्रश्न बना रहा हूं मैं, कैसा, ध्यान से सुन ले, कैसी और कैसे, कैसा, कैसी व कैसे के उत्तर में है ना, प्रश्न का कैसा, कैसी, कैसे, प्रश्न के उत्तर में, ध्यान दे बहुत महत्वपूर्ण बात है, के उत्तर में जो प्राप्त होता है वह गुणवाचक विशेषण होता है। अब देखो साथियों, बहुत सरल है, मैंने आप लोगों को बताया है, अगर आप कोई विशेषण का वाक्य आपके सामने आया है, पूछा गया है, तो आप अगर 2 शब्द भी आते तो भी आपको पता चल जाएगा। उसी से आपको क्या करना है, ये 3 शब्दों पर ध्यान देना है, कैसा, कैसी, कैसे। अगर है ना सामान्य शब्द है और वो क्या है, एक वचन है, ठीक है, एक वचन है, तो उसमें आप लोग क्या करोगे, कैसा पूछ लोगे और साथ में पुल्लिंग है। अगर यही शब्द स्त्रीलिंग में जाएगा, है ना, ये थोड़े ध्यान दे, ये अपने 2 बार लिख दिया इसको, है ना, तो ये कैसे हो जाएगा, कैसा, कैसी, कैसे, ठीक है। तो जैसे ही ये शब्द किस में जाएगा, स्त्रीलिंग में, तो कैसी हो जाएगा, और जब ये बहुवचन में तो कैसे हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों से जो भी काल्पनिक उत्तर हमें, मतलब जो भी उत्तर प्राप्त होता है, वो शब्द हमारा क्या होगा, गुणवाचक विशेषण। जैसे मैं यहाँ इसको ले लेता हूं, देखो ये शब्द ले लिया मैंने, गंदी बस्ती, तो मैं अब ये प्रश्न पूछूंगा यहीं, गंदी बस्ती, बस्ती कैसी है, बस्ती कैसी है, गंदी, बस्ती कैसी है, गंदी। तो कहने का मतलब ये जो शब्द है ये क्या है, विशेषण शब्द है, और ये शब्द कौन सा विशेषण है, ये कैसा, कैसी और कैसे से आएगा, वो क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। बहुत अच्छा सा बिंदु पकड़ाया है साथियों, अगर आप लोग लगातार मेरे साथ है ना जुड़े रहोगे तो मैं आप लोगों को, ये यकीन मानिए, हिंदी तो मैं आप लोगों को याद करवा के छोड़ूंगा, और याद ही नहीं समझा के छोड़ूंगा, एक एक महीन पहलू पर आपको ले जाऊंगा। तो ये बात आप सुन ले, कैसा से हो जाएगा। अब मैंने देखो यहाँ, मैंने इससे देखो यहाँ मैंने कहा गाय, गाय स्त्रीलिंग होता है, तो वही बात आएगी, गाय कैसी, गाय कैसी, कैसी गाय या गाय कैसी, तो कहने का मतलब कैसी गाय, लाल, तो उत्तर क्या आ रहा है, लाल उत्तर मिल रहा है। तो ध्यान दे लेना, गुणवाचक विशेषण होगा कैसा, कैसी, कैसे से जो प्राप्त होता है। कोई भी ले लो, है ना, जादूगर, जादूगर है ना, जादूगर का, अब यहाँ साइज पूछा गया, जादूगर का मतलब एक प्रकार से आकार पूछा गया, जादूगर कैसा है, छोटा है या बड़ा है, तो ये क्या है, छोटा है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार शरीर, शरीर कैसा है, शरीर कैसा है, कैसी नहीं, कैसा है, कोमल है, तो ये कैसा आ गया, ठीक है। इसी प्रकार कैसे है, तो आप लोग समझ लेना। अब देखो ये वाला, लोग कैसे हैं, देखो कैसे आ गया, कैसा, कैसी, कैसे, लोग कैसे हैं, भले हैं, लोग कैसे हैं, बुरे हैं, ठीक है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, इन 3 शब्दों के माध्यम से आप पूरे गुणवाचक विशेषण को समझ जाओगे मित्रों, और ये जो सारे शब्द अगर आपके दिमाग में रहते हैं तो और ही बेहतर और अच्छी बात है। अब देखो, अब अपन इससे भी आगे यानी अगले अपने प्रकार पर चलते हैं। मुझे लगता है ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया है। अब देखो विशेषण के अगले भेद पर चलते हैं अपन लोग, वो इससे भी अच्छा है और बहुत सरल भी है, याद भी रहता है आप लोगों को। थोड़े समय में बड़ी ही अच्छी चीजें आप लोग प्राप्त कर रहे हो, अगर वास्तव में आप इसका महत्व समझ रहे हो तो। अपना 2 नंबर का भेद है मित्रों, और 2 नंबर का अपना भेद कौन सा है, यानी हम पढ़ रहे थे विशेषण, और विशेषण में 2 नंबर संख्यावाचक विशेषण। ये लो, संख्यावाचक विशेषण की बात करेंगे
तो यही नाम से ही बोध हो रहा है। हिंदी में बहुत सारी चीजें नाम से ही क्या हो जाती हैं, स्पष्ट हो जाती हैं। तो संख्यावाचक, वाचक अर्थ मैंने बताया बताने वाला, और संख्या का मतलब संख्या, संख्या बताने वाला शब्द यहीं से पता चल गया। संख्या बताने वाला जो क्या होगा, विशेषण होगा, वही क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। तो यहाँ पर एक तरीके से सीधी सी बात ये हो गई कि संख्या का बोध कराने वाले, है ना, संज्ञा या सर्वनाम का, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले, संख्या का बोध कराने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं भाई, वाले विशेषण। संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अगर ये परिभाषा अगर आप आरएस मेंस में भी लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परिभाषा अपनी प्रमाणता पूर्वक है, कहलाते हैं। ये लो, अब आप लोगों को यहाँ सिर्फ दो बात याद रखनी है। एक तो ये कि संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का क्या करवाते हैं, बोध। बस एक ही बात से आपका काम हो गया पूरा, संख्यावाचक विशेषण की बात हो गई पूरी, ठीक है। लेकिन अभी मित्रों कुछ और भी बाकी है, और वो क्या है कि ये जो संख्यावाचक विशेषण है, संख्या की निश्चितता या अनिश्चितता के आधार पर संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। संख्यावाचक जो विशेषण है, संख्यावाचक जो विशेषण है, इसके कितने भेद होते हैं, दो। संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं भाई, दो। कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। और ये दो कौन कौन से, एक तो अगर अपन बात करें किसकी, यानी अगर जब संख्या क्या हो साथियों, संख्या जब क्या हो बताओ मुझे, निश्चित। तो एक तो क्या हो गया, जब संख्या निश्चित होगी तो ये हो जाएगा निश्चित संख्यावाची, निश्चित संख्यावाची, निश्चित संख्यावाची, ठीक है, वो सरल है। संख्या निश्चित है तो निश्चित संख्यावाची है, और अगर संख्या क्या नहीं है, निश्चित नहीं है, तो हमें पता है जब संख्या निश्चित नहीं होगी तो क्या होगी, अनिश्चित होगी। तो ये हो गया अनिश्चित संख्यावाची, संख्यावाची। ये लो, यानी मैंने आप लोगों को सीधा सीधा बताया संख्यावाची, यानी यहाँ संख्या के आधार पर संख्या निश्चित है या अनिश्चित है, उसके आधार पर क्या किया, दो भागों में बांटा गया। और भी ये निश्चित या अनिश्चित कैसे होता है, जैसे मैं एक छोटा सा शब्द लिख के दिखाता हूं आप लोगों को। जैसे मैंने लिख दिया, देखो बहुत सरल है, 7 आदमी, मैंने लिख दिया भाई 7 आदमी, ठीक है। और एक तरफ मैं ये लिख रहा हूं कई आदमी, एक तरफ मैंने ये लिख दिया कई आदमी, एक तरफ तो मैंने लिखा 7 आदमी और एक तरफ मैंने लिख दिया कई आदमी, ठीक है। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि इसमें क्या फर्क है, बहुत कुछ फर्क है। फर्क यही है निश्चितता या अनिश्चितता के आधार पर। तो निश्चित तो ये हो गया क्योंकि आदमी कितने हैं भाई, 7 आदमी है ना, आदमी कितने हैं, 7 है, आदमी कितने हैं, 7 है। तो हमें पूरी तरह से इसमें क्या पड़ गया, ये हमें पता चल गया कि भाई आदमी है वो 7 ही है, न तो 7 से अधिक है न 7 से कम है, तो संख्या क्या हो गई, फिक्स हो गई, ठीक है। तो हमें यहाँ कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। तो इसमें अपना कौन सा विशेषण हो जाएगा, संख्यावाची विशेषण। अगर अपन बात करें यानी कई आदमी की, ठीक है, तो कई आदमी में हमें इस बात की पता है ना, अच्छी तरह से चल रहा है कि कई आदमी का तात्पर्य हो गया निश्चित संख्या अनिश्चित संख्यावाची, यानी आदमी कितने कई है। और कई से तात्पर्य मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहाँ तो आदमी 7 हुए जो कि क्या हुए, फिक्स हुए। लेकिन अब जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये आदमी क्या नहीं है, फिक्स नहीं है अपने, है ना। और ये कितने कई आदमी हैं, तो इसे आप लोग समझ जाओगे। ये मैंने लिख दिया जैसे कई आदमी हैं, कई का मतलब
न तो आपको पता कितने आदमी है, न मुझे पता कितने आदमी है। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे कि ये तो क्या है, अनिश्चित है, और ये क्या है, निश्चित है। ठीक है, निश्चित संख्यावाची 7 आदमी है ना, जितने भी है 7, 50, 100 जितने भी है, अगर वो निश्चित है तो। और यहाँ कई है ना, कुछ, सब, बहुत, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहले साथियों ये बात अगर आप समझ गए होंगे, तो अब मैं आप लोगों को एक अच्छी बात बता रहा हूं, और वो कौन सी, वो ये कि अपन इस निश्चित संख्यावाची के भी कुछ भाग है अपने पास, उनको भी अपन पढ़ते हैं ना। निश्चित संख्यावाची, संख्यावाचक विशेषण आप लोगों के पूरी तरह से समझ में आ गया है, ऐसी मुझे आशा है। अगर आप लोगों की अब भी समझ में नहीं आया तो आप लोग लगातार इस कक्षा को एक बार पुनः देख ले, मैं और भी आप लोगों को बताऊंगा। मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको ये मैं समझा कर ही श्वास लूंगा, ये तो आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हो। तो अब अपन बात करेंगे, मैंने आप लोगों को बताया, यानी अपन पहले बिंदु को उठा रहे हैं, यानी पहला कौन सा था, वह यानी इसके 2 भेद थे, किसके, यानी अपने संख्यावाचक विशेषण के, एक तो निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित। तो पहला हमने ये लिया है, उसको थोड़ा सा ध्यान दे लेना, इसके भाग है ना, उस वाले के तो कोई भाग नहीं, लेकिन इसके है ना, सॉरी अनिश्चित नहीं, निश्चित के भाग है। किसके भाग है, निश्चित के। ठीक है, तो निश्चित संख्यावाची, निश्चित संख्यावाची विशेषण। अब देखो इसी में, यानी इसी के प्रकार है, एक तो आता है ना गणना बोधक या गणनावाचक। ठीक है, ये लो गणनावाचक। एक उसके बाद आता है क्रमवाचक, उसके बाद अपन बात करें तो एक अपने पास आता है आवृत्तिवाचक, यानी आवृत्तिवाचक। उसके बाद अपन एक और बात करें, यानी इसी से आगे बढ़ करके, तो एक होता है समुदायवाचक या समूहवाचक भी कहते हैं। और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण भाग की बात करें तो वो हो जाएगा कौन सा, समुच्चयवाचक। देखो साथियों, यानी इस चीज को रटना नहीं है, मैं आप लोगों को बस तुरंत ही समझा दूंगा और आपको यही समझ में आ जाएगी। एक बार इस कक्षा को आपको देखने की, है ना, देखने का समय आप लोगों को पूरा देना पड़ेगा। पूरी कक्षा को आप सुनोगे बड़ी शांति से, है ना। तो गणनावाचक कुछ अभ्यर्थी क्या करते हैं, बीच में ही कक्षा को देख लेते हैं और नीचे कमेंट लिख देते हैं। मित्रों, आप किसको दिखाना चाहते हो, कमेंट लिख करके अपने आप को क्यों धोखा दे रहे हो। लगातार निरंतर इस कक्षा पर बने रहो। अगर आपको वास्तव में हिंदी पढ़नी है तो, और हिंदी सीखनी है तो ना। तो देखो, गणनावाचक की बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, गणना का मतलब हमारी गिनती हो गई, है ना। जैसे 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया और 4 लिख दिया। ठीक है, ऐसे आपका ये जो मामला है चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, यानी पूरी गिनती में। ठीक है, इसी प्रकार अगर क्रमवाचक की बात करें तो क्रमवाचक में अपना आ जाएगा, देखो पहला यानी क्रम, दूसरा यानी ये भी क्रम है अपना, कौन सा, ये लो दूसरा। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा, है ना, इसी प्रकार चौथा, और अब ये क्रम क्या है, चलता जाएगा चलता जाएगा। और यहीं पर देखो दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, है ना। अंग्रेजी वाले शब्द हिंदी में लिखते हैं, अपन लिख सकते हैं कैसे, है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो वो हम हिंदी में कई बार कई जगह लिख लेते हैं, तो उन शब्दों को भी यहाँ अपन लिख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और इसकी लिंग भी चेंज कर सकते हैं, ये पहला, इसको पहली लिख सकते हैं ना, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। ठीक है, तो ये सारे जो अपने क्या आ जाएंगे, क्रम आ जाएंगे। क्रम है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो क्रम है। और ये क्या है, गिनती है, गणनावाचक 1, 2, 3, 4 जितने भी है। ठीक है, इसी प्रकार आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब एक शब्द दोबारा क्या आ रहे हो, दोबारा आ रहे हो। तो हमें पता है आवृत्ति कैसे होती है, ऐसे होती है, जैसे दुगुना हो गया, है ना,
तिगुना हो गया, तिगुना, और क्या हो गया, चौगुना। क्या हो गया भाई, चौगुना। ठीक है, इसी प्रकार है ना, तो ये एक तरीके से क्या हो गया, आवर्ती। दुगुना, तिगुना, चौगुना, ये क्या हो गई, आवर्ती। ठीक है, इसी प्रकार समुदाय वाचक की बात करेंगे, यानी यहाँ समुदाय मतलब है ना एक से अधिक दो आएंगे, तो जैसे ये आ गया दोनों, है ना, तीनों, क्या आ गया, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ठीक है, सातों, इस प्रकार के ये आते हैं। तो ये एक तरीके से इनका समुदाय हो गया, दोनों का, तीनों का, चारों का। अब अपन अगर बात करें किसकी, समुच्चय वाचक की, तो समुच्चय वाचक में ध्यान देना मित्रों, यहाँ पर क्या होता है कि एक प्रकार का, यानी कि एक प्रकार का समुच्चय होता है, मतलब बहुत ज्यादा संख्याओं का एक शब्द में समाहित कर दिया जाता है, और वो समाहित किसमें किया जाता है, समुच्चय वाचक में। ठीक है, तो अब एक चीज, इस बात को आप ध्यान कर ले, मैं आपको जो बता रहा हूं, समुच्चय वाचक में एक तो हो जाएगा अपना, जैसे हम काम लेते हैं, सप्तक शब्द काम लेते हैं, सप्तक या सप्तशई, क्या हो जाएगा, सप्तशई। और एक शब्द अपन काम और ले लेते हैं, जैसे शताब्दी है, शताब्दी। ठीक है, ये सप्तशती इत्यादि शब्द है जो क्या करवा रहे हैं, समूह का बोध करवा रहे हैं, और उनको अपन क्या कहते हैं, उनको अपन कह देते हैं क्या, समुच्चय वाचक, समुच्चय वाचक। ठीक है, तो ये बात भी हमें ध्यान देनी है समुच्चय वाचक की, तो ये बात आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात मैंने आप लोगों को बताई है, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक, समुदायवाचक, समुच्चयवाचक। थोड़ा थोड़ा इसमें फर्क है, 1 2 3 4 ऐसे शब्द है, संख्यावाचक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारी संख्यावाचक है, दुगुना, तिगुना, चौगुना, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, सतसई, और अपना शतक, शताब्दी। ठीक है, इस प्रकार के शब्द आते हैं, सप्तशती, सारे किसमें आने वाले हैं, संख्यावाचक शब्दों में आने वाले हैं। कैसे लगी आज की आपको कक्षा, जरूर मुझे बताना मित्रों, लगातार आप लोग जुड़े रहिए। आज की इस कक्षा को मैं यहीं पर क्या करता हूँ, संपन्न करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।